हेलो दोस्तों, तो आज देखिए, आज हमारे पास एक तो 35 टन की क्रेन काफ़ी दिन 2 महीने से लमसम खड़ी थी, जो आज अनलोड होने वाला है। आप देखिए, हम लोग क्रेन ला के अभी पोजीशन किए हैं, क्रेन यहीं अनलोड करेंगे हम लोग। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे क्रेन लोड का। मतलब क्रेन पोजीशन कर लिया। अभी इसका हम लोग क्रेन पोजीशन करने के बाद स्लीपर की व्यवस्था भी कर लिए, क्योंकि स्लीपर भी चाहिए जैक के नीचे लगाने के लिए। जो दोनों जैक दिख रहे हैं आपको, इसके नीचे लगेगा। अभी ये आउट ट्रिगर बाहर आएगा, जिसको आउट ट्रिगर हम लोग बोलते हैं। देखिए, हमने एक आउट ट्रिगर बाहर निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर ऐसे करके हम लोग को चारों आउट ट्रिगर हम लोग बाहर निकालेंगे और इसको लॉक करेंगे पिन के माध्यम से। हम लोग आउट ट्रिगर अभी बहुत दिन से जाम हो गया था, क्योंकि हमेशा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ता है, असेंबल डिसमेंटल का ही काम इसका पड़ता है। हम लोगों ने 3-4 आदमी मिलकर आउट ट्रिगर को खींच के बाहर निकाला है, दूसरा निकल गया। अब लोग हम तीसरे में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल से निकल रहा है। हम भी लगे हुए हैं उसी में। सब लोग मिलके काम कर रहे थे। सब लोग कोई एक काम में लगा हुआ था, कोई सब लोग अलग अपने अपने जॉब में काम में व्यस्त थे। हम लोग भी लगे हुए थे, सब सारे के सारे लोग। धूप भी काफ़ी तेज़ हुआ था, का हालत भी ख़राब हो रहा था। अभी दिन के लमसम 11:30 हो रहा था। तो हमने देखिए अभी 3 आउट ट्रिगर बाहर निकाल दिया। अभी चौथा भी हम लोग निकाल रहे हैं। निकालने के बाद अभी हम आउट ट्रिगर बाहर निकाल गया, फिर इसका हम लोग पैड लगाएंगे, फिर नीचे स्लीपर लगाएंगे। जितना लग रहा है आपको दिख रहा है। तो हम लोग ने दूसरे क्रेन से बैटरी ले आए। बैटरी था, लेकिन एक बैटरी उसमें से ख़राब थी, तो हमने एक दूसरा बैटरी लेके आए दूसरे क्रेन से। फिर हम लोग इसको पुरानी बैटरी जो बैटरी बिल्कुल ख़राब थी उसको बाहर निकाला, फिर इस नई वाली बैटरी को डाला हमने। फिर इसका रिमोट केबल, एक इलेक्ट्रिक केबल हो गया और सप्लाई, पावर सप्लाई के लिए, और दूसरा एक रिमोट हो गया जिससे हम लोग का आउट ट्रिगर काम करेगा। ये रही रिमोट। तो हमने केबल लगाए। क्रेन का ऑपरेटर हैं जो असेंबल होने के बाद इस क्रेन को चलाएंगे। हम हैं, नूर भाई हैं। हम भी हैं। नूर भाई केबल लगा रहे हैं, अप डाउन शरीर खड़ा करके बैलेंस बना के किरण के भी लीजिए, केवनी का सपोर्ट लेके उतर नहीं पा रहे हैं। मनोज जाइए उधर। समझ में कुछ नहीं आ। तो सारा केबल लगने के बाद अब हम लोग चलते हैं आउट ट्रिगर को सही से लगाने के लिए। तो हमने सारे आउट ट्रिगर को चेक करके अब एक आउट ट्रिगर को फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि चारों एक साथ नहीं फिक्स होगा। एक आउट ट्रिगर को अच्छे से हम लोग चेक करेंगे कि बाद में हमको कोई दिक्कत ना हो, या झटका ना लगे, या लकड़ा ठीक बाद में दिक्कत ना करे। तो इधर स्लीपर भी अच्छे से चेक कर रहे हैं कि कहीं लोड देने पर कहीं लकड़ा उकड़ा इधर स्लीपर स्लिप ना हो जाए। तो फिर हम लोगों ने अच्छे तरह से सब चारों तरफ चेक करने के बाद हम लोग जैक को, एक जैक हो गया, फिर हम दूसरे जैक पे लगेंगे। देखिए रिमोट के माध्यम से कैसे नीचे जा रहा है जैक। फिर इसको भी सही करेंगे, फिर इधर के हो जाएंगे। फिर हम लोग राइट साइड जाएंगे, उधर भी जो जैक है उनको भी देखना है। तो उधर का भी हमारा जैक अभी ठीक करेंगे। ठीक करने के बाद हम लोग इसको हार्वेस्ट करेंगे। तब देखिए हमारा जैक पूरा अच्छी तरह से लग चुका है। ठीक करेंगे, ठीक करने के बाद हम लोग इसको हार्वेस्ट करेंगे। तब देखिए हमारा जैक पूरा अच्छी तरह से लग चुका है। इधर का लग गया। फिर हम लोग देखिए रिमोट लेकर उस साइड जा रहे हैं। लीवर ठीक से लगा कि नहीं लगा। अभी हमारा इधर का भी आप देख सकते हैं, राइट साइड का जैक है, दोनों साइड का चारों आउट ट्रिगर अच्छे से लगा हुआ है। देखिए हम लोग इसका गैंट्री या मास्ट जिसे बोलते हैं, इसको उठा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा यही होता है। फिर उसके बाद हमने इसको बूम अप को, जो रोप इतना लटका हुआ है, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो रोप हमारा फंस जाएगा, कटने का डर रहता है। फिर हम लोग इसको थोड़ा सा हार्वेस्ट कर रहे हैं। देख सकते हैं कैसे हार्वेस्ट हो रहा है, ड्रम घूम रहा है इसका। इसको टाइट करेंगे, इसको उठाएंगे, मतलब दोनों एक साथ फंक्शन करना है, दोनों को एक साथ हार्वेस्ट करना है। फिर हमने पिन लगा के, देखिए पिन लगा के लॉक कर दिया। तो अब हमारा एक गैंट्री उड़ चुका है। अब इसके बाद हम क्रेन अनलोड करने की स्थिति में, अब हम क्रेन अनलोड कर सकते हैं। तो हमने अच्छी तरह से सब चेक कर लिया, लॉक को करके। अभी देखिए हमने बूम को ऊपर उठा लिया और इसकी पुल्ली भी चल रही है। उठा के हमको स्विंग करना पड़ेगा इससे लिए, क्योंकि जो मैन 80 टन की क्रेन आई है, जो हम लोग जिससे चैन असेंबल करेंगे, तो उसको 2 जगह लगाना पड़ेगा। देखिए हम फिर आउट ट्रिगर चारों तरफ हो गया, गैंट्री उठ गया। तब हम जैक को हार्वेस्ट कर रहे हैं, क्रेन को अनलोड कर रहे हैं। तो देखिए रिमोट के माध्यम से मैंने रिमोट चला रहा हूँ।
आप देख सकते हैं कि कैसे उठ रहा है। यहाँ टेलर बूम प्रेस था, ये भी ऊपर उठा हुआ है। अब इधर का 2 जैक एक साथ और 2 जैक एक साथ हाबिस होंगे। तो अभी हमने क्रेन को ऊपर ले लिया है कि हमारा ट्रेलर आसानी से निकल जाएगा। अभी देखिए ट्रेलर और क्रेन के बीच में लमसम 5-6 इंची का गैप है। हम लोग ज़्यादा नहीं उठाएं क्योंकि हमारा काम इतने में हो जाएगा, हमारा ट्रेलर अनलोड हो जाएगा इतने में। अभी हमने ट्रेलर ड्राइवर को बोला कि आप बिल्कुल सीधे और आराम से आप इसको गाड़ी को बाहर निकालें। हम लोग इशारा करते रहे। इधर भी 2 आदमी था, 2 आदमी उधर था कि कहीं क्रेन में ना लगे, नहीं तो क्रेन थोड़ा पलटने का चांस अधिकतर ज़्यादा हो जाता है। झटका लगे क्रेन पलट जाएगा क्योंकि आउटरिगर पे इसका सारा लोड लगा हुआ है। जो इसका केबिन 35.5 टन का केबिन है। धीरे धीरे हम लोग ट्रेलर को बाहर निकाल रहे हैं, जो आसानी से निकल गया। तो अभी हम लोग ट्रेलर को बाहर निकालने के बाद हम लोग जैक को नीचे लेंगे क्योंकि क्रेन हमारा अभी ज़्यादा हाई में है। तो धीरे धीरे हम उसको नीचे करेंगे, उसके बाद हम चेन लगाना स्टार्ट करेंगे। अभी हमारी 80 टन की क्रेन नहीं आई है। देखिए हम इसको नीचे ले रहे हैं। अभी टायर मोटर हम लोग बुलाए हैं। अभी 80 टन की आएगी, जो सेल्फ असेंबल नहीं हो करने है इसका, उसको दूसरे क्रेन से हम लोग चेन लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ सेफ्टी का रूल थोड़ा सा ज़्यादा है। तो सेफ्टी का ध्यान देते हुए हम लोग दूसरे क्रेन से चेन अभी लगाएंगे इसको। तो हम लोग जैक पूरा नीचे ले लिया और इसके बाद अब देख सकते हैं हमारा पूरा क्रेन के नीचे आउटरिगर पे चारों लोड है। अब आप देख सकते हैं ट्रेलर भी खाली हो चुका है। अब हम करेंगे इसका क्राउलर असेंबल। तो अभी हम उस क्रेन का 80 टन वाली क्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक हम लोगों को कुछ साफ़ सफाई के काम उसको कर लेते हैं। हमारी क्रेन भी आ गई, वो अपना क्रेन पोजीशन में लगा रहा है क्योंकि एक साइड दोनों साइड के चेन लगाने के लिए उसको 2 बार क्रेन लगाना पड़ेगा। जगह का थोड़ा सा अभाव था, इसको कंजेस्टेड एरिया में था, तो वो भी आउटरिगर लगा लिया। 80 टन वाला का भी लग गया। फिर हम लोग देखिए इसको साफ़ सफाई करने के बाद एक चैन उठा लिए हैं और शाम को टाइम हो गया था लमसम 5:30। देखिए हमने अब उसका वीडियो नहीं बन पाया कि कैसे लगा है। अब हमने पिन लगा के रिमोट के माध्यम से उसका क्राउलर सिलेंडर पिन लगा दिया, उसको लॉक करके लगा दिया। फिर हम लोग दूसरे वाले चैन में सीलिंग लगा रहे हैं। दूसरे वाले चैन में हम लोग सीलिंग लगा के अब फिर उसको लगाएंगे। तब तक देखिए आप इधर लगा हुआ है कितना पे उठा हुआ है। एक साइड लोड है, एक साइड अभी बिल्कुल खाली है क्योंकि एक चैन हमारा 14.5 टन का है। ये रहा रिमोट जिसके माध्यम से हम लोग सारा काम कर रहे हैं। आउटरिगर भी चल रहा है हमारा और क्राउलर सिलेंडर भी चल रहा है। ये रहा हाउस पाइप जिससे हम लगाने के बाद रिमोट कंट्रोल करेंगे तो हमारा पिन बाहर आएगा। फिर हमने दूसरे चैन में सीलिंग लगाया जो उठाया हुआ। इस समय टाइम भी काफ़ी हो गया था, शाम के हो गए थे 6। फिर उठा के हमने इसको लगाना स्टार्ट किया और लगा के बाद फिर मुद्दा काफ़ी रहते हुए तो फिर हमने छोड़ दिया। और फिर अगले दिन हम लोग आए तो इसका हाउस पाइप कनेक्शन करना था। हाउस पाइप कनेक्शन हम लोग कर रहे हैं, अच्छे से साफ़ सफाई कर रहे हैं। साफ़ सफाई करने के बाद ही लगाएंगे इसको। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया से साफ़ हुआ है। आपको ऐसे ही साफ़ करके लगाना चाहिए सारी क्रेन का क्योंकि हाइड्रोलिक में धूल मिट्टी नहीं जाना चाहिए, उससे थोड़ा सा फंक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद अभी एक साइड का हम लोग राइट साइड का हम लोग अभी हाउस कनेक्शन कर रहे हैं। हाउस कनेक्शन फिर हम लोग दूसरे साइड का हाउस कनेक्शन करेंगे। सेम प्रोसेस है, इधर का उधर का। एक साइड 4 हाउस है, फिर दूसरी साइड भी 4 हाउस है, लेफ़्ट साइड उस साइड का। फिर हम लोग इसको चला के चेक करेंगे कैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमने होर्स लगा दिया। फिर हम इसको अच्छे से लगाने के बाद हम लोग चेक भी कर लिया। अब हम लोग आउटरिगर भी अंदर फोल्ड कर दिए, इसका शू भी हम लोग ऊपर रख दिए, पैड जिसको बोला जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।